जय बोले सुनील सागर जी महाराज की जय। महाराज, मेरी एक जिज्ञासा है कि अगर मुनिवर चौके में आ जावे, पड़गान हो जावे हैं, और अच्छी तरह पड़गान हो जावे और कोई दीवार से जानवर निकल के आ जावे तो उसकी अंतराय मानते हैं क्या? अंतराय तो उसको मानते हैं कि हथेली में कोई आ जावे, बाल आ जावे, चींटी आ जावे, कोई आ जावे तो उसको अंतराय मानते। ऐसे कैसे अंतराय मानते? मैं तो मानती नहीं हूँ कि ऐसे अंतराय है, साधु वापस चल जावे। बड़ी दुख की बात है। जबरदस्त दादी है। तो देखो, हथेली में आ जावे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों की शुद्धि होना चाहिए। अगर द्रव्य की शुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़, क्षेत्र की शुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़, काल की शुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़, और भावों की शुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़। अब बुरा तो लग सकता है, लेकिन अब रास्ते चलते चूहा मेंढक दिख गया, वो अंतरा हुआ कि नहीं होगा? अब हाथ में आ गया बाल, चींटी वगैरह, तो अंतरा होगा। ऐसे ही क्षेत्र की शुद्धि, अगर वहाँ पर चींटी वगैरह मर गई है तो एक तो क्षेत्र की अशुद्धि हो गई, और किसी का अगर पाँव पड़ के मरी है तो उस व्यक्ति के सोले बिगड़ गए, सोले की अशुद्धि हो गई। किसी बर्तन से कुचल के मरी है, उसमें कोई पदार्थ रखा है, तत्संबंधी अशुद्धि हो गई, तो क्षेत्र की अशुद्धि मान ली जाए। चींटियाँ खूब निकल रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो बीच बीच में घूम रही तो भी हम छोड़ के निकल जाएंगे। क्यों? हम तो देख के खड़े हो जाएंगे, हम तो लेक के अंदर चले जाएंगे, लेकिन हमारे पीछे जो फौज आती है वो चींटी वीटी तो ठीक, आदमी तक को नहीं गिनते हैं। ऐसे में हम तो ज़्यादा चींटियाँ घर के बाहर ही हों तो भी वापस चले जाते। अब श्रावक को थोड़ा दुख होगा, लेकिन हम अंदर गए और जो 20-25 पीछे से आएंगे, वो कितना ही आप दूसरा गेट खोलो, कितना ही मना करो, कितना ही, वो सब धक्का दे घुसने वाले हैं। तो ये बाहर से भी सावधानी रखना पड़ती है, और भीतर में तो अब फिर पहले हम बैठ गए और 20-25 चींटी जा रही हैं, हमने कहा कोई बात नहीं, साइड में दीवारी के साथ से जा रही हैं, लेकिन फिर वो तो एक पूरी अर्थी डोल यात्रा निकल रही उनकी, एक चींटी को 25 चींटियाँ ले जा रही हैं। फिर सोचा कि क्षेत्र की अशुद्धि है, आंखों देखे ऐसा करना ठीक नहीं। एक ही चौका हो तो मजबूरी में ठीक है, वो महाराज जी को आप समझा बुझा लो कि महाराज जी इस तरफ खड़े हो जाओ, इस तरफ खड़े हो जाओ। कहने वाले थोड़ी चूकेंगे, वो कहेंगे देखो ऐसे आहार कर लिया, वैसे आहार कर लिया, और शास्त्र भी यही कहता है। इसलिए बाकी गर्मी से महाराज जी आंगन में कोई भी जानवर आ जाता है, कोई जानवर, देखो अगर शेर आ जाएगा तो हम तो उस घर में जाएंगे ही नहीं। हथेली में आने से अंतराय होती है। अगर आप ले रहे हो, चल रहा है, वो अंतराय नहीं है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य से। मुर्दा का देखने का अंतराय है, मुर्दा हाथ में आएगा, मरा हुआ कुत्ता दिख जाए उसका अंतराय है, वो हाथ में आएगा? कौन लाया ये दादी को? चलिए, विकल्प जरूर होता है, लेकिन उसमें इतना भी नहीं करना पड़ता है कि गुरु के ऊपर डालने लग जाएं। जो परम पूज्य आचार्य से सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जैसे आचार्य उपाध्याय, आचार्य, एलाचार्य, बालाचार्य, उपाध्याय, इन चारों में मतलब क्या अंतर है? कौन इसमें बड़ा छोटा? पहले भाग वाला पाठ भी नहीं मालूम आपको कि पंच परिमिष्टि में कौन बड़ा कौन छोटा, तो कौन के कितने गुण हैं? पर एलाचार्य, बालाचार्य, आचार्य तो बड़े हैं ही, एलाचार्य, बालाचार्य मतलब इसका अर्थ तो मूलतः पंच परमेष्टि की ही व्यवस्था है। बाकी फिर उसमें एलाचार्य, आचार्य कल्प, बालाचार्य, ये आचार्य श्री के छोटे हैं, नीचे हैं, वो आचार्य श्री के द्वारा बनाई गई संघ की व्यवस्था का एक अंग है, और वो उपाध्याय से बड़े कहला सकते हैं। और फिर मुनिराज तो अपनी जगह ही हैं।
आचार्य श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं बसंत आता है जब प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। आज किशनगढ़ का माहौल ऐसा ही था जब हमारे प्रतिनिधि, पूरे किशनगढ़ के, राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में राजा जी हमारे अशोक जी पाटनी भाई साहब ने पूरे किशनगढ़ की ओर से चातुर्मास के लिए आपके चरणों में नमन किया, तो उसके बाद संस्कृति भी मुस्कुरा दी और प्रकृति ने भी अपनी बारिश कर दी वर्षा योग में। महाराज जी, जैसा कि दादा गुरु गुरु सभी निमित्त ज्ञानी थे, आप भी निमित्त ज्ञानी हैं, तो हमें तो उसी समय आपका समाधान मिल जाना चाहिए था कि हमारे ये चातुर्मास किशनगढ़ में ही होगा। इसके बारे में नमस्ते महाराज जी। अब इतना बड़ा प्रश्न का क्या उत्तर दें बताओ? भूमिका बनी। आपके प्रश्न का उत्तर तो प्रकृति दे रही है, और कोशिश करो। जयकारा गुरुदेव का। हम सब की है यह अभिलाषा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इससे बढ़िया और सगुन क्या होगा? नमोस्तु महाराज जी। थोड़े और सगुन बन जाएं। ओम नमस्ते नमस्ते। अच्छा जी, हम डेली पूजा करते हैं, वहाँ मंदिर से धुली सामग्री की थाली लेके करते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है? मंदिर की सामग्री लेके क्यों नहीं, पूजा मंदिर करना? की नहीं, मंदिर अपनी सामग्री से, अपनी धुली हुई सामग्री से आप घर से सामग्री लेके जाएं, मंदिर में उपलब्ध जल से धोएं और फिर पूजा करें। ये सही तरीका है। अब कुछ व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि मंदिर में ही सामग्री रही आएगी, पुजारी वगैरह धो करके प्लेट लगा करके आपको रख देंगे, फिर आप उससे पूजा कर रहे हैं, फल तो मिलेगा। और अगर उस द्रव्य की सामग्री का आप वो जो होता है वजीफा वगैरह क्या होता है, दान आप कर देते हैं, रसीद कटवा लेते हैं, तो पुण्य भी मिलेगा। लेकिन खुद के तन मन से की गई पूरी सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। तो परिस्थिति के हिसाब से भले जैसे करो, लेकिन कोशिश करो कि जल भी हम भरें, द्रव्य भी हम दोएं, अभिषेक भी करने वाले अभिषेक करें, पूजा करें, खुद ही सब चीज़ में जुड़ें तो ज़्यादा आनंद होगा। ऐसे ही चौके वगैरह में भी खुद ही अपने चौके की पूरी देखभाल, पूरी तैयारी करें। भले उसमें वस्तुएं कम रहें, लेकिन खुद की जिम्मेदारी से। इधर उधर से बहुत सारे लोग हो गए इकट्ठे। अच्छा, ईमानदारी से कोई सहयोग के लिए टोटल टाइम के लिए आए हैं कि आ गए 7 बजे और 9 बजे तक आपके साथ ही हैं, तो वो भी ठीक है। बाकी दूर दराज से बुलाना, फिर उनके ऊपर व्यय करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। नमोस्तु भगवान। भगवान, जैसे साइंस में यूनिवर्स है, गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें सन है, 8 प्लैनेट्स है, तो क्या जैन भूगोल में भी मल्टीपल गैलेक्सीज का वर्णन है? तत्वार्थ सूत्र पढ़ो, 3रा अध्याय पढ़ो, अभी पढ़ाई चल भी रही है। दिन में क्या करते रहते हो? हैं, गोल मटोल हो जाओगे ऐसे पढ़े पढ़े। तो पढ़ो, अभी क्लासेस जितनी चल रही, 2-3 क्लास अटेंड करो, तो बहुत सारी गैलेक्सी हैं, बहुत सारे सूरज हैं, बहुत सारे चंद्रमा हैं, तारे हैं, और उनकी एक बहुत बढ़िया व्यवस्था तत्वार्थ सूत्र के 3रे अध्याय में है, और अभी क्लास भी चल रही है। तो जैन धर्म, जैन दर्शन तो बहुत दूर की और बहुत गंभीर बातें करता है, और विज्ञान तो बदल भी जाता है। जैसे एक सूर्य और एक चंदा ही माना जाता था, फिर बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। इस टाइप की बातें भी आईं। तो और आप देखिए, जिनवाणी कहती है कि 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। आगे आगे 4 सूर्य 4 चंद्रमा भी हैं, आगे और भी व्यवस्था है। तो देखिए, पढ़िए आप जैन भूगोल। तिलोय पंडित जैसे महान ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो अभी जो क्लास चल रही है 3रे-4थे अध्याय का भूगोल, वो सभी बैठिए। और काफ़ी अच्छे अच्छे विषय चल रहे हैं। आलाप पद्धति, बोलने की कला, 1000 साल पुराना ये ग्रंथ है जिसमें बोलने की कला सिखाई है, कैसे बोलना चाहिए। और वो एक नए हैं, निक्षेप हैं, बात करने का तरीका है, अनेकांतवाद,
लेकिन वो अपने समय के हिसाब से बहुत अच्छा विषय है। और भी दूसरे दूसरे ग्रंथ हैं, 7-8 क्लासें चल रही हैं, 24 ठाणा, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। पूरे समय का उपयोग करो, और भी जैसे आप जैसे जो लोग हैं सबको बिठाओ। नमस्ते महाराज जी, नारकियों को क्या सम्यक दर्शन होता है? हाँ। और अगर होता है तो वहाँ पे क्या वीतराग प्रभु होते हैं, या फिर उनको पूर्व भाव का कुछ होता है, कैसे होता है? नारकियों को भी सम्यक दर्शन होता है। पहले नरक तो कोई जीव सम्यक दर्शन लेके भी जा सकते हैं जिनने आयु बंद कर लिया है। दूसरे तीसरे में अंतर्मूर्त के अंतर से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी सभी नरकों में वैसे ही उस जीव की योग्यता हो और फिर कुछ निमित्त मिले तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जैसे कि नरकों में जाति स्मरण से, वेदना से, भयंकर वेदना हो तो भी सम्यक दर्शन हो जाता है। और कोई देवता मुनि तो जाएंगे नहीं वहाँ जो नरक वाले हिस्से कहलाते हैं उसमें मंदिर भी नहीं है, जिनालय भी नहीं है। पहले नरक में ऊपर की जो 2 भूमियाँ हैं, पहले नरक के 3 भाग हैं। ऊपर के जो 2 भाग हैं उसमें असुर कुमार आदि भवनवासी अभियंतरों के निवास स्थान हैं और उनमें जिनालय भी हैं, लेकिन वहाँ नारकी आते नहीं हैं। समझ में आया ना? मंदिर के पास ही घर हो और अगर वो मंदिर तक ना आए तो समझ लो नारकी है, वो आ ही नहीं सकते, वो रचना ऐसी है। तो देव दर्शन वाला तो निमित्त बना ही नहीं, मुनिराज जाते नहीं। फिर कोई देवता उस टाइप के जो योग्यता वाले देवता हैं, वो कोई अपने परिचित आदि को स्मरण करके किसी और निमित्त से वहाँ गए और उनको संबोधित किया तो सम्यक दर्शन हो सकता है। जाति स्मरण से हो सकता है, भयंकर बार बार की वेदना से भी सम्यक दर्शन उनको हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। अभी महाराज जी आर में चौके में खूब बच्चे आ रहे हैं, 24 साल 25 साल के बच्चे खूब उत्सव ले रहे हैं। 24 साल 25 साल के छोटे बच्चे भी आ रहे हैं महाराज जी, पर जो सौगन का नाम आता है, सौगन लेने वाले अगर 24 साल 25 साल के बच्चे कहलाएंगे तो 50 साल वाले को क्या बोलेंगे? छोटे बच्चे भी आ रहे हैं महाराज जी। अभी गजब की बात है, कल कहाँ के लोग आए, सब 50 से 55-60 के बीच के लोग थे, लेकिन वो कहने लगे कि हमारे बड़े लोगों ने तो खूब मुनियों की सेवा की, लेकिन इस बार हम सब युवा आए हैं। हमने भी उनका दिल नहीं तोड़ा, हमने भी सुन लिया, क्यों अब मना करना कि तुम युवा नहीं हो। खुश हो लो, 1-2 दिन तो खुश हो लो। महाराज बच्चों में बहुत उत्साह है, पर जो सौगन का नाम आता है बच्चे किससे जाता है, इनको सौगन रात्रि भोजन फास्ट फूड सौगन लाओ तो कैसा रहेगा महाराज जी? कैसा रहेगा? पिज्जा बर्गर ये महाराज इससे ज्यादा। हाँ, तो देखिए जो महाराज को जैसा जमता है वो कराते हैं। आप महाराज बनो तो आप फास्ट फूड का त्याग करा, तो ये तो त्याग कराना ही चाहिए कि फास्ट फूड का। वहीं मम्मी पापा बोले, महाराज जी का तो जो एकाध इशारा है कि जैसे, और हम तो ज़्यादा इशारे भी नहीं करते, वहाँ कोई खड़े रहते वही कह देते भाई कम से कम इतना त्याग हो, क्योंकि गुरुजी ने हमको बोला है कम से कम इतना त्याग जरूर कराते रहना। तो इसलिए वो चल रहा है कि रात्रि भोजन त्याग लो, वो तो मूल है। और फास्ट फूड वगैरह तो छुड़वाना ही चाहिए समझा बुझा करके, क्योंकि उससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, माइंड डिस्टर्ब तक हो जाता है, पेट खराब होता है, पेट खराब होने से बुद्धि तक खराब हो जाती है। और रात्रि भोजन त्याग होने से आधा फास्ट फूड खाने का समय तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वो रात को ही अक्सर कर बच्चे और मम्मी पापा सब निकलते हैं और चाटते फिरते हैं इधर उधर, और अब रात्रि भोजन त्याग हो गया तो झंझट आधा ऐसे ही ख़त्म हो गया। तो फास्ट फूड का त्याग भी कराना चाहिए, बाहर की चीज़ों का। फास्ट फूड ही बोल के त्याग नहीं करा सकते, क्योंकि अगर कोई समझदार माँ है तो बाज़ार में जिस तरह की नई नई चीज़ें आती हैं तो वो भी वो बना करके खिला सकती है। आज हम तुम्हें बर्गर खिलाएंगे, आज हम तुम्हें, अब फास्ट फूड नाम की सारी चीज़ों का त्याग कर दिया तो ये भी नहीं खा सकता, इसलिए भी त्याग कराना कठिन है।
तो इसलिए बाजार की चीज़ों खाने का त्याग, या बाजार की जिन चीज़ों को नहीं पहचानते हैं या जो विश्वास पात्र आदमी के यहाँ नहीं बनी हैं वो चीज़ें खाने का त्याग, इस टाइप का नियम हो। और रात्रि भोजन, देव दर्शन, ये नियम सबका होना चाहिए। संकल्प पूर्वक मध्य मास मधु का त्याग संकल्प सबसे होना चाहिए। बाकी फिर आप महाराज जीवन के जैसे कराओ, कोई बात नहीं। आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते हूँ। महाराज जी, ये 9 बलभद्र होते हैं जैन दर्शन में, तो ये आपकी जेब में है क्या? नहीं, तो निकाल लो बाहर फिर। जेब में तो अच्छे से बोलो। 9 बलभद्र होते हैं, ये कब होते हैं और सभी मोक्षगामी होते हैं क्या? देखिए, बलभद्र जो है बहुत भाग्यशाली जीव हैं, और वो प्राय करके जब नारायण होते हैं ना, नारायण के लगभग बड़े भाई के रूप में ही होते हैं। तो जब जब नारायण होते हैं तब तक बलभद्र होते हैं, और सभी बलभद्र या तो मोक्ष जाएंगे या फिर स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वो बलभद्र मुनि बनेंगे, और मुनि बन करके कोई मोक्ष चले जाते हैं, कोई कम तप रहता है संयोग तो वो स्वर्ग में जाते हैं। और उसी समय रहेंगे कोई प्रति नारायण, जिन्हें नारायण मारेंगे और राज करेंगे। हो सकता है उसी समय कोई तीर्थंकर प्रभु भी हो, लेकिन इन तीनों का तो लगभग सेम टाइम में होना जरूरी है। नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र। अब तीर्थंकर भी थे नेमिनाथ भगवान कृष्ण जी के समय में, ऐसे। ओम। आचार्य श्री नमोस्तु। महाराज जी, दान तो दिया जाता है और त्याग किया जाता है, परंतु दान में ज़्यादा पुण्य का बंध है या त्याग में ज़्यादा पुण्य का बंध है? हमारी शंका का समाधान करें। त्याग में विषय कसायों का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, दुनियादारी का त्याग। त्याग का मतलब है कि वस्तु व्यवस्था को समझ के पर पदार्थों का पूरी तरह से त्याग करना। वो किसके हाथ में जाएंगी, कौन उपयोग करेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब दान का मतलब उनको दो, ये उनको दो, ये उनके काम की है, लेकिन त्याग में अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है। त्याग मतलब सबों का त्याग। तो दान और त्याग में काफ़ी अंतर है। त्याग तो मुनिराज करते हैं और दान प्रायः करके श्रावक जन करते हैं। दान ऐसी चीज़ों का किया जाता है जो औरों के उपकार के काम आएँ, औरों का भला करें। त्याग के बाद ऐसी कोई बात नहीं देखी जाती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसे और पर्यूषण के जो प्रवचन हुए थे, उत्तम त्याग धर्म के दिन वाले प्रवचन आप सुन लेना। इस पर भी होगा, सन्मति सुनीलम पर भी, तो उसमें भी काफ़ी बातें कही हैं। नमस्ते। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144